ये वेद का नियम है कि गायत्री हर किसी को, जाप करने वाले को भी होठों पे भी होठ हिलेना, ऐसा जाप करना चाहिए। और यज्ञोपवीतधारी को ही गायत्री सुननी चाहिए। सुननी तो किससे चाहोगे, सुनना नहीं, जाप करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को कुछ श्लोक गीता के, कुछ श्लोक भागवत के, कुछ श्लोक शिव पुराण के और रामायण की चौपाइयां, हनुमान चालीसा की चौपाइयां आपके बच्चों को आप सिखाओ, जिससे वो नित्य पाठ करे। भागवत में भी आता है एक श्लोक भी, जो व्यक्ति, भागवत में भी यही अर्थ है और शिव पुराण में भी यही अर्थ है, सेम टू सेम ये अर्थ है कि शिव पुराण का एक भी श्लोक व्यक्ति अगर नित्य पाठ करता हो श्रद्धा से, वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और यही अर्थ आता है भागवत में भी, कि भागवत का एक श्लोक, एक नहीं तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो एक चौथाई, श्लोकार्धम, आधा ही सही, एक चरण ही सही। अगर तुम इस भागवत के एक श्लोक, आधे चरण श्लोक को भी बोलोगे तो तुम्हें नित्य बोलना है, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें प्रिया कांजों की प्राप्ति हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब चीजें खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि उनका कल्याण भी जरूरी है। चाहे वो कितने भी पापी हों, और फिर भी उनके मुंह से कुछ न कुछ बुलवाया करो, क्या पता बोल बोल के ही पाप कम हो जाए। अब पाप तो कम करने ही पड़ेंगे, बिना कम करे तो उनका कल्याण होगा नहीं। इसलिए खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाओ। इस शिव पुराण को सुनने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है, मोक्ष की, पांचों प्रकार की मुक्ति उसे सहज में प्राप्त हो जाती है। ऐसा संवाद कहां प्रारंभ हुआ? बोले ऐसा संवाद शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को आया हुआ देखकर उनके सामने प्रश्न किया।